श्री अरविंद इस युग के उच्चतम कोटि के योगी, कवि, दार्शनिक, लेखक रहे हैं। उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, योग, दर्शन, राजनीति, समाज विज्ञान, कविता आदि विषयों का मौलिक अध्ययन और अध्यापन किया है, ग्रंथ लिखे हैं। उनकी प्रज्ञा सर्वतोमुखी है। सरस्वती का दिव्य ज्ञानमय नृत्य उनकी लेखनी में दिखाई देता है। वह एक क्रांतिदर्शी ऋषि के समान मानव जाति की वर्तमान और भावी युग की आवश्यकताओं को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते थे। उनके साहित्य में ऐसा सत्य, ऐसा अमृत भरा है जिस कारण उनकी ओर शिक्षित मनुष्यों का, विद्वज्जनों का आकर्षण निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आज गुरु जी श्री अरविंद जी के परमार्थ तत्व और उसके पक्ष पर हम चिंतन करेंगे। गुरु जी ने, अरविंद जी ने परमार्थ तत्व को नित्य, निरपेक्ष और अनंत कहा है। वह कहते हैं कि परमार्थ तत्व निरपेक्ष और अनंत है, इसलिए वह अपने सार तत्व में अनिवार्य है। ये निरपेक्ष क्या है? शुद्ध निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, अनिर्देश, अनंत, काल रहित, देश रहित सत्ता है। किसी भी परिमाण या किन्हीं भी परिमाणों में उसका समाहार नहीं किया जा सकता। वह किसी भी गुणों के संयोग से संगठित नहीं किया जा सकता। रूपों का समुदाय, रूपों का रूपवान अधिष्ठान नहीं है। यदि समस्त रूप, गुण, परिमाण लुप्त हो जाएं, तो तब भी वह विद्यमान रहेगा। तो इस तरह से निरपेक्ष एकत्व और बहुत्व से परे है। इसी प्रकार स्थिरता एवं गति से भी परे है। निरपेक्ष समस्त सापेक्षताओं से स्वतंत्र है, साथ ही वह समस्त सापेक्षताओं का आधार भी है। वह समस्त सापेक्षताओं का शासन करता है, उनमें व्याप्त रहता है और संगठन करता है। अब इसके बाद निर्विशेष। निर्विशेष क्या है? अनिर्धारित निर्धारणों का केवल मूल उपादान अथवा संभवतः उनकी घनीभूत अवस्था निर्विशेष है। जहाँ कहीं भी हमारी चेतना उस तत्व से मिलती है जो हमें विश्व का आधार जान पड़ता है, तो वह आधार यदि शून्य नहीं है तो रिक्त प्रतीत लगता है। वह एक ऐसी मूल अवस्था वाला ज्ञान जान पड़ने लगता है कि जो लक्षण से, गुण, धर्म, आकार से रहित है, असंख्य परिणामों को उत्पन्न कर देता है जो कि मूल में निहित नहीं है। उसके भीतर का कुछ भी ऐसा नहीं है जिस कारण यह कहा जा सके कि ये असंख्य गुण, धर्म, परिणाम उसमें अंतर्निहित है। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो सातों समूह को वह अपने में धारण करता है, ऐसा विभक्त जो अंतहीन विभागों से भरा पड़ा है, ऐसा अक्षर जो परिवर्तनों और भेदों को उत्पन्न करता है। अब सच्चिदानंद क्या है? परमार्थ तत्व का उच्चतम भावात्मक स्वरूप जो हमारी चेतना के लिए है, वह सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद वह एकतम तत्व है जिसके तीन पक्ष हैं। सत्ता चेतना है, चेतना आनंद है, और इस प्रकार ये इनको अलग नहीं किया जा सकता।
परब्रह्म क्या है, जिसको हम सुप्रीम पावर भी कहते हैं। परब्रह्म क्या है? सुप्रीम पावर। पाश्चात्य दर्शनों में परब्रह्म को निरपेक्ष कहा गया है, परंतु ब्रह्म साथ ही वह सर्वव्यापी परमार्थ तत्व भी है, जिसमें वह जो सापेक्ष है उसके रूपों, उसकी क्रियाओं के रूप में अस्तित्व भी रखता है। ऐसा निरपेक्ष है जो समस्त सापेक्षताओं को ग्रहण करता है। ब्रह्म वह चैतन्य है जो समस्त अस्तित्वधारी पदार्थों में अपने आप को जानता है। ब्रह्म वह शक्ति है जो देव, दानव, असुर, राक्षस के बल का आश्रय है। वह शक्ति है जो मनुष्य में, पशु में, प्रकृति के रूपों और ऊर्जाओं में क्रिया करती है। ब्रह्म आनंद है, सत्ता का वह गुह आनंद जो हमारी सत्ता का आकाश है, जिसके बिना ना कोई श्वास ले सकता है, ना जीवित रह सकता है। ब्रह्म निरपेक्ष, परात्पर और अव्यवहार्य है। ऐसा विश्वातीत सत्य है जो समस्त विश्व को धारण करता है। वह विश्वात्मा है, समस्त भूतों को धारण करता है, प्रत्येक जीव की आत्मा भी है। अंतरात्मा या चैत्य तत्व ईश्वर का सनातन अंश है। वह उसकी पराप्रकृति या चित्त शक्ति है जो जीवलोक में जीव बन गई है। तो इस तरह से श्री अरविंद जी ने परब्रह्म, सच्चिदानंद और परमार्थ तत्व पर ये विचार प्रकट किए। आज यहीं। ओम शिव।